जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जिक्र किया था इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होने वाला एक अफसोसनाक वाक़या, जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर के पास से जो हमारी बच्चियां हैं उनकी तस्वीरें और वीडियोस और इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफिसर के हवाले से इस बात का कि जी वो जो बच्चों को मनशियात वगैरह है वो भी मुहैया करता है। लेकिन बहरहाल ये सारी की सारी बातें जो हैं जितनी भी हैं ये एक इन्वेस्टिगेशन के मरहले में हैं और अभी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि हमारे यहाँ इस किस्म की जो बात है वो फैलती बहुत है। हमने भी उस पर अपने खदशे का इजहार किया और मैंने अपनी वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें जो है वो बयान करने की कोशिश की थी। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस मौसूल हुए और उन्होंने ये कहा कि जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट के इदारों में भेजना छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और आज की ये वीडियो बनाने का और ये बात करने का मकसद भी यही है कि अगर किसी के मज़मूम मकासद हैं जो कि यकीनन हैं, तो उनको पूरा ना होने दिया जाए। देखिए, दुनिया में होने वाला कोई भी इंसिडेंट जो है उसकी जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो वो यहाँ से शुरू होती है कि जी फला अगर वाकया पेश आया या खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा मर जाता है या किसी का कोई भी नुकसान होता है तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ से शुरू होती है कि इसका फायदा किसको होगा, के मरहले में इस चीज का ख्याल रखना होगा और हमें इस चीज की तरफ जो है वो पहरा देना होगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होने वाला वाकया इसका फायदा डायरेक्टली किसको होगा। तो इसका फायदा डायरेक्टली जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो तो एक यूं समझ लीजिए कि एक हिसार में काम करती हैं। उसमें होने वाला कोई भी इंसिडेंट वहां पर जाके आप किसी का कॉलर नहीं पकड़ सकते। ये आज़ादी जो है ये आपको गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में ही मुहैया होती है। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से जो डॉक्टर्स जो हैं अगर आपने उनको कोई थप्पड़ शप्पड़ मारना हो तो वो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मार सकते हैं सर, आप प्राइवेट में नहीं मार सकते। बल्कि प्राइवेट में तो आप उनके आगे जाके हाथ भी जोड़ते हैं और पैसे भी देते हैं। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि इसका फायदा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होने वाला इंसिडेंट इसका फायदा किसको हुआ? तो यकीनन इसका फायदा जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को हुआ। वालिदैन शायद ये समझते हैं कि इस किस्म के इंसिडेंट के बाद जो है वो हमें अपने बच्चों को गवर्नमेंट के इदारों में नहीं भेजना चाहिए, जो कि ये उनका सरीहन गलत फैसला होगा। हमारी राय पहले ही जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के हवाले से अच्छी नहीं है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आज भी अगर आप फहरिस्त उठाकर देख लीजिए तो आपको क्वालिफाइड लोग जो है वो गवर्नमेंट के इदारों में ही मिलते हैं। फॉरेन क्वालिफाइड अगर आपको मिलेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में मिलेंगे। अगर आपको अच्छे लोग मिलेंगे, काम करने वाले डेडिकेटेड लोग मिलेंगे, मैं प्राइवेट के हवाले से इस कदर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो तो एक एज ए फैक्ट्री काम करते हैं ना पाकिस्तान में, क्योंकि उनका सारा ओढ़ना बिछोना यही होता है। क्योंकि मेरा बजाते खुद भी ताल्लुक रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो वहां पर तो बच्चों के पीछे पीछे जो है वो हमारे पंजाबी में कहते हैं यही करते फिरते हैं टीचर्स भी। आप बच्चे के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते, आप उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो उसकी आने वाली फीसों के साथ होता है। तो कैसे मुमकिन है कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में किसी बच्चे के खिलाफ कोई एक्शन ले सके? और देखिए, क्या आपने कभी सुना है कि यूएमटी के अंदर जो है वो पुलिस वाले घुसे हों या इस तरह इस किस्म का कोई इंसिडेंट पेश आया हो या कोई इन्वेस्टिगेशन हुई हो? या आपने कभी सुना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में कुछ इस किस्म का मामला हुआ हो? बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के जो महात्मा हैं जिनको बहरहाल इस वक्त जो है वो ये सारे लोग जो हैं ये ना सिर्फ के तालीम बेच रहे हैं बल्कि साथ साथ इन्होंने अपना जो है वो एक मीडिया हाउस भी बना लिया है कि अब उसको आप उनके खिलाफ बात भी कोई नहीं कर सकते। तो लावारिस जो है ना इस वक्त वो गवर्नमेंट का इदारे ही हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप जहां वहां पर जाके वो क्या कहते हैं जी पंजाबी में हमारे कहते हैं जी खंग भी जाओ। तो मसला ये है कि अभी भी अगर किसी जगह पर आपको कोई इखलाकियात या किसी हवाले से आपकी अगर कोई सुनवाई है तो वो गवर्नमेंट के इदारों में ही है। अगर कोई हया का दामन अभी भी बाकी है तो वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में ही है, जहां पर जाके आप अपनी बात कर सकते हैं, आप उनको कोर्ट में लेकर जा सकते हैं और दीगर सो एंड सो मामलात। बल्कि मजे की बात तो ये भी है कि सिफारिश भी आपकी वहीं चलती है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें भुगती भी हुई हैं और भुगत भी रहे हैं, तो इसलिए हमें इन सारी चीजों का पता है। तो गुजारिश ये है
कि अपने बच्चों को किसी भी सूरत आपके जहन के अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट के इदारों से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ लेकर जाएं। खुदारा ऐसा मत कीजिएगा। गो के ये इंसिडेंट जो अभी हुआ है, गो के उसकी सजा उस बंदे को भुगतनी पड़ी है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होने वाले इंसिडेंट की जो सजा है, ना करदा गुनाहों की सजा जो है वो वहां के वीसी साहब को भुगतनी पड़ी है। हालांकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए, जो लोग शोबा तालीम के साथ मुंसलिक हैं उनको पता होगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने जितनी तरक्की इन साहब के दौर में की है, इतनी तरक्की उन्होंने पहले नहीं की। तो ये भी कुछ माफियाज भी काम करते हैं, कुछ जो है वो लेग पुलिंग का भी मामला होता है। तो ये इस इंसिडेंट के पीछे कोई एक मुहर्रिक नहीं है जिसको हम ये कहें कि जी इसकी वजह से ये काम हुआ। डॉक्टर साहब जिस तरह से वहां पर काम कर रहे थे हमें पता है, उनका काम काबिल तहसीन है, और इस इंसिडेंट के साथ या इन इंसिडेंट की जो है वो इनडायरेक्टली सजा जो है वो उनको मिली है, जो कि नहीं मिलनी चाहिए थी। दूसरी बात जहां तक ताल्लुक ये रहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो तो बदमाश है, क्योंकि हमारा तो राब्ता रहा भी है भी और मुस्तकबिल में भी रहेगा। बजाते खुद मैं आपको अपना एक इंसिडेंट पे जो है वो बताता हूँ कि ये जो यूएमटी वालों का जो जौहर टाउन में कैंपस है, वहां पर अगर अब तो खैर मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो इस वक्त यहाँ यूके में हूँ, तो उन्होंने जो है वो इतने इतने लंबे, वो जिस अगर कभी कैंटोनमेंट के एरिया में आप जाए ना, तो उन्होंने वो इस तरह से ना वो एंगल खड़े किए होते हैं। तो इस तरह के जो एंगल्स थे ना वो उन्होंने सड़क के ऊपर रखे हुए थे। तो मैंने वहां पर जो थी वो गाड़ी पार्क की, मैं भी बहरहाल किसी सिलसिले में था वहां पर। तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ से गाड़ी हटाइए। मैंने कहा जी देखिए बात यह है कि ये आपने जो एंगल्स लगा रखे हैं दे आर इलीगल, आप ये ऐसे नहीं लगा सकते। आप आधी से ज्यादा सड़क तो आपने जो है वो कब्जा कर रखी है इसके ऊपर, तो आप ये हटाइए। तो मैं तो गाड़ी यहाँ पे वैसे भी नहीं खड़ी करूंगा क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे तो खड़ी करना बनता ही नहीं है, तो मैं तो यकीनन यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं करूंगा, लेकिन आप यहाँ से ये हटाइए। तो वो जनाब वो क्या कहते हैं, उनका वो पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी विंग है वो मेरी गाड़ी का उन्होंने घेराव ना कर लिया उस वक्त। हालांकि मैंने कहा जी कि अगर आप समझते हैं कि मैं गलत हूं तो मैं तो यहां से नहीं जा रहा, आप पुलिस को कॉल कीजिए, मेरे खिलाफ जो भी आपकी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। देन आई विल सी यू इन द कोर्ट। मुझे पता था कि मैं राइट पे हूं, मैं इनको जो है वो कोर्ट में घसीटूंगा, लेकिन सर नहीं, वो बात उन्होंने पुलिस तक नहीं पहुंचने दी। गो के बहरहाल उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक अलग इशू है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, फिर वहां के स्टूडेंट्स का दिमाग और दीगर मामलात और वहां का एजुकेशन का लेवल, गो के अच्छे लोग भी वहां पढ़ते होंगे, मैं बिल्कुल बच्चों के हवाले से बात नहीं करना चाहता। प्राइवेट माफिया जो है वो तो सर जी एक गैंग की तरह काम कर रहा है पाकिस्तान में। तो मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं वो खाई हैं, और जो हमारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है वो कुआं है। तो हमारी जो अवाम और हम लोग जो नई नस्ल हैं, हम तो दरमियान में फंस चुके हैं। जब तक हम लोग जो थे वो यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा ताल्लुक रहा या कॉलेजेस के साथ रहा, हम लोग टाट के स्कूलों में पढ़ने वाले लोग हैं, तो हमारे दौर में इस किस्म की जो गलाजत थी वो नहीं थी। लेकिन अब ये सिलसिला चूंकि कमर्शलाइज हो चुका है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो उसके कई जो है वो पहलू निकल सकते हैं। तो सिर्फ बात करने का मकसद जो है वो आज का ये है कि इस वक्त हमारे आगे कुआं और पीछे खाई है। कुएं में तो शायद हम गिरें तो बच भी जाएं, लेकिन खाई में गिरेंगे तो किसी भी सूरत नहीं बच सकते। इसलिए अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ भेजिए, गवर्नमेंट के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भेजिए, उनके ऊपर एतमाद कीजिए। हम लोग एतमाद करेंगे तो आगे सिलसिला बेहतर होगा। ये इंसिडेंट जो भी था, जैसा भी था, अगर तो इसकी रिपोर्ट जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको मंजर आम पर मिल जाती है, तो समझ जाइएगा कि वाकईतन ये मामला जो था ये इतना ही भयानक था जितना कि पेश किया गया। लेकिन अगर आने वाले दिनों में इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठंडी पड़ जाती है, तो समझ लीजिएगा कि इसका निशाना जो है वो सिर्फ वीसी साहब थे, बाकी इसके पीछे और कुछ नहीं था। कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, एंड देन उसके बाद जो है वो सर कलम कर दिया गया वीसी साहब का। सर कलम से मुराद ये है कि उनकी इस कदर खिदमात के बावजूद भी जो है उनको वो अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। गो के जो सेनेट की कायमा कमेटी है वो कुछ और कह रही है, फिर जो एचईसी वाले हैं वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। चीजें जो हैं वो क्या कहते हैं,
एक धागे को आप हाथ लगाएं तो वो पूरा का पूरा जो है वो हमारे पंजाबी में कहते हैं गुंजल जो है ना वो आपके हाथों में पड़ जाता है। खैर बहरहाल हम भी दुआगो हैं और कोशिश में भी हैं और किसी ना किसी तरीके से इन मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी दुआ कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को हर सूरत आपने गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में भेजना है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो भेड़िए बैठे हैं, ये तो आप यूं समझ लीजिए कि एक जानवर वो होता है कि जो खुदा ना खास्ता अगर आपके ऊपर हमला करता है तो वो हमला करके पीछे हट जाता है, और एक जानवर वो होता है जो आपके ऊपर हमला करता है तो आपकी हड्डियां तक जो है वो गायब कर देता है। तो यहां से आप अंदाजा कर लीजिए कि हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट माफिया, इन दोनों में कितना फर्क है। अब आपने ये फैसला करना है कि आपने अपने बच्चों को कहाँ भेजना है। आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बात करने की कि चूंकि मैंने खुद भी और मेरे बच्चे भी चूंकि यूरोप से पढ़ रहे हैं, मैं तो नहीं पढ़ा, मैं तो यहाँ से छोटे मोटे कोर्सेज वगैरह किए हैं, बाकी मैं तो पाकिस्तान के टाटों के स्कूल्स का पढ़ा हुआ हूँ। उस पर भी इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे, फिर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो निज़ाम जो है वो किस कदर सिक्योर है और पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसके साथ इसकी कंपैरेटिविटी किस तरह से बनती है। और जितना पैसा पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वालों को बोरियां भर भर के देते हैं पाकिस्तान में, इतने में तो यार सिक्योर आपके बच्चे जो है वो यूरोप के स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है आपको किसी की गाड़ियों का ईंधन बनने की, और अपना जो है वो खून पसीने की कमाई जो है वो भी आप दें इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, और उसके बाद आपके बच्चों के हाथ भी कुछ ना आए, और इसके अलावा वो आपको बोलने भी ना दें। यानी कि एक तो होता है वो मारता है, तो वो आपको रोने देता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले या प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले जो है ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। तो हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।